आपका क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या है आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 1/2 अल्फा प्लस बीटा एंड 1/2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे करेंगे? इसने क्या कहा कि ये तो आपका एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस। ठीक है, और ये सेकंड वाला पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस आर दिस। तो आपको क्या करना है, उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। ठीक है, नाउ अब आप कैसे करेंगे इसको? सबसे पहले तो हमको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। वो आपका क्या होता है? वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ इसके अंदर ए क्या है आपका? ए इज इक्वल टू सी दिस। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है यहां पर? 1, तो a इज 1। ठीक है, नाउ b क्या है आपका? b इज इक्वल टू एक्स के आगे क्या है? -3, तो हमने लिखा यहां पर -3। और c क्या है हमारा? इज -2। ठीक है, तो a की वैल्यू मालूम पड़ गई हमको, b की एंड c की। नेक्स्ट, अब आपका कोएफिशिएंट्स, ये आपके कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट्स और आपका क्या है? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, देयर इज सम रिलेशंस। वो रिलेशंस क्या होते हैं आपके? तो फर्स्ट रिलेशन इज योर सम। तो आपका है सम। तो टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फा प्लस बीटा, है ना, इसने दे रखा है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो सेम चीज हम लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ठीक है, नाउ तो आपका माइनस बी, बी इज -3 और माइनस ऑफ बी इज माइनस ऑफ -3, दैट मीन्स 3। तो आपका आ गया 3 बाई ए इज 1, दैट इज इक्वल टू 3। तो सम इज 3 नाउ। ठीक है, नेक्स्ट इज योर प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा वो हम लिखते हैं। प्रोडक्ट आपका है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ठीक है, तो सी आपका क्या है? -2, तो वी विल राइट दैट ओनली, -2 बाई 1 दैट इज इक्वल टू -2। एक ये आ गया, एक ये। तो नेक्स्ट आपका क्या है? आपको दो जीरोस दिए गए हैं, ये और ये। आपको नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे? सेम चीज करेंगे, पहला इज सम। तो हमने किया सम। तो सम में फर्स्ट वाले में आपका था अल्फा प्लस बीटा, तो इसके अंदर आपका दिस प्लस दिस, तो आपका क्या आ गया? 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 क्या हो गया आपका? 2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, नाउ ये दोनों का एलसीएम क्या है आपका? वी विल राइट दैट ओनली। तो एलसीएम आ गया आपका 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू नेक्स्ट इज 2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ आपका क्या आ गया? 2 बीटा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा। कैसे? यहां पर देखो 2 अल्फा प्लस बीटा, दैट मीन्स रिमेनिंग इज दिस, दिस इंटू 1 इज दिस।
और जब इसको साथ करेंगे तो दिस इंटू दिस इज योर दिस वन। तो अब आपकी वैल्यू क्या आ गई, तो यहां पर देखो 2 बीटा प्लस 2 अल्फा, तो 2 इज कॉमन, तो आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा ऊपर की तरफ, और दूसरा है अल्फा प्लस बीटा, तो और बच गया आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, हो गया। बाई मल्टीप्लाई करो 2 अल्फा 2 बीटा, तो दैट क्या हो गया आपका 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू अल्फा इज 2 अल्फा स्क्वायर, तो आपका आ गया 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का करो 2 बीटा स्क्वायर, 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू अल्फा इज योर अल्फा बीटा। ठीक है, आ गया आपका। हाँ, इसको सॉल्व करोगे और नीचे वाले को सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करना है तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं, है ना, क्योंकि इसमें अल्फा प्लस बीटा आपका कॉमन है, तो हम ऊपर कॉमन भी लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे भी रखना है तो रख सकते हो। तो अल्फा प्लस बीटा इज कॉमन, तो आपका क्या आ गया 2 प्लस 1 इज 3, है ना, तो आपका आ गया 3, तो 3 अल्फा प्लस बीटा, है ना, वही है ऊपर, और नीचे की तरफ क्या आ गया आपका 4 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज 5 अल्फा बीटा, 5 अल्फा बीटा। ठीक है, प्लस 2, दोनों में 2 इज कॉमन, तो हमने लिख दिया प्लस 2, तो आपका आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमारा कहीं पर भी नहीं है, तो हम इसमें क्या वैल्यू डालेंगे, तो हम क्या करेंगे आइडेंटिटी लगाएंगे इसके अंदर, दैट आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, वो देखो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab, है ना, तो आपका a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस 2ab, एकदम सही है, तो माइनस 2ab हम यहां पर पुट कर देंगे, तो आपका ये वैल्यू निकल के आएगी। ये अब हम कैसे लिख सकते हैं, अब हम इसको लिख सकते हैं 3 अल्फा प्लस बीटा बाई, नेक्स्ट इज योर 5 अल्फा बीटा प्लस 2, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को इस साइड में कर दो, तो ये आपका आ जाएगा कैसे, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करते हैं ये वाली, तो आपका क्या आएगा 3 अल्फा प्लस बीटा, तो आपका आ गया 3 अल्फा प्लस बीटा इज 3, तो 3 इंटू 3, ठीक है, बाई नेक्स्ट 5 अल्फा बीटा इज -2, 5 इंटू -2 प्लस नेक्स्ट इज 2 अल्फा प्लस बीटा, तो आपका आ गया 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट मीन्स 3 होल स्क्वायर इज 9, तो हमारा आ गया 9 माइनस 2 अल्फा बीटा इज -2 इंटू -2, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा 3 इंटू 3 इज 9 बाई 5 इंटू -2, 5 इंटू -2 इज -10, तो हमारा आ गया -10, नेक्स्ट प्लस 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया आपका 9 प्लस
2 इंटू टू इज 4, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, पहले ये रहा 2 इंटू टू इज 4। तो अब आपकी वैल्यू क्या निकल के आ गई, आपकी वैल्यू आ गई 9 बाई -10 प्लस 2 इंटू 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 इज 13, that is equal to 9 by -10 plus 26. तो -10 plus 26 is 16. तो 9 by 16 is your this value. 9 by 16 is your sum. ठीक है। सेकेंड इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, तो हम यहां पर लिख देते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट आपका क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपका क्या आ जाएगा 1 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बाई 2 बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, तो ये दोनों को ध्यान से देखो, यहां पर दोनों मल्टीप्लाई है और हमने एलसीएम में भी सेम चीज किया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया है ना, सेम मल्टीप्लाई किया है नीचे की तरफ। तो आपका नीचे वाली वैल्यू आएगी, तो दैट मीन्स आपका क्या आएगा 1 बाई 16 ओनली। ठीक है, तो मैं उसको वैसे ही लिख देता हूं, दैट इज इक्वल टू क्या है, जो लास्ट स्टेप है हमारा वो क्या है दिस, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा, नीचे वाला आएगा, ऊपर कुछ नहीं आएगा, दैट इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। तो आपका आ जाएगा 1 बाई, और नीचे की तरफ आ जाएगा ये 5 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। तो ये वाली वैल्यू ये है, तो इसके अंदर जब सब्स्टिट्यूट कर दोगे आप, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी, नीचे वाली की सिर्फ देखो क्या आ रही है 16। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई 16। ठीक है, नाउ अब आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, क्या है आपका, इसके आगे आप के लगा दो, के। तो के इज कांस्टेंट, वेयर के इज कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 1, तभी हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब के के शेप में हमको इसको लिखना है। ठीक है, नाउ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, यहां पर देखो क्या है 3, है ना, अल्फा प्लस बीटा इज 3 दिख रहा है, यहां पर देखो क्या है 3 है। दैट मीन्स आपका b जो है दैट इज योर सम, एंड c आप देखो -2 है, दैट इज योर प्रोडक्ट। तो c इज योर प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ अब नया जब आप लिखोगे कोई भी चीज, तो इस शेप में अब आप लिखो, तो आपका क्या आएगा, आपका आ जाएगा के ब्रैकेट के अंदर आपका है ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका क्या है 9 बाई 16, 9 बाई 16, दिस इज इक्वल टू योर माइनस बी बाई ए। तो ए इज 16 ईयर, और ये है आपका सी बाई ए, तो ए अगेन 16 ईयर, है ना, और सी इज 1 ईयर, और यहां पर क्या है बी माइनस बी इज 9। तो आपका के क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर,
तो आपका आ जाएगा 16x²। नेक्स्ट आपका है b। b इज सम, दैट मीन्स आपका क्या आया, b इज इक्वल टू माइनस बी इज इक्वल टू 9, तो b इज इक्वल टू -9, तो आपका आ जाएगा -9x। ठीक है। नेक्स्ट इज योर c, तो c आपका क्या है 1, तो आपका आ जाएगा +1 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये आपका क्या है, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, और यू कैन से whose zeros of the polynomial are this and this। ठीक है, आपका क्या आ गया, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अदरवाइज आपको और किसी तरीके से लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे इसको, दूसरे तरीके से क्या लिखेंगे, के सेम दिस इज इक्वल टू के। अब आपको 16 ए एंड बी को देखने की जरूरत नहीं है, अब आप लिखेंगे k(x²). ठीक है। नेक्स्ट आपका है -9/16, बाई में लिख देंगे डायरेक्ट, है ना, क्योंकि हमारा ये आया है 9/16, दैट मीन्स -9/16। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका प्लस x भी है +1/16। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है ये दोनों के इज दिस, आप इसको भी लिख सकते हैं या आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है।